शुक्र अगर मजबूत हो तो क्या इंसान अपने आप अमीर बन जाता है, मतलब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है? ऐसा है क्या? कहते हैं कि भाई शुक्र बड़ा अच्छा हो आपका तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है जी। सभी दर्शकों को राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा। तो देखिए, पहली बात तो सिर्फ शुक्र नहीं, हर प्लैनेट जरूरी है हमारे लिए। अगर हम 9 पंच तत्वों से बने हैं और हमारे लिए वो पंच तत्व जरूरी है तो नवग्रह भी जरूरी है। लेकिन शुक्र को लग्जरी से, लस्ट से जोड़ा गया, प्रेम से, प्यार से जोड़ा गया। तो जब हम प्यार की बात करते हैं तो शुक्र जरूरी है, बिल्कुल। और शुक्र को लक्ष्मी अधिष्ठात्री देवी भी कहा गया कि लक्ष्मी जी उनकी अधिष्ठात्री देवी है। तो सीधा सीधा पैसे से कनेक्शन हो गया कि लक्ष्मी जी अधिष्ठात्री देवी है तो हमें लस्ट, लव के साथ प्यार भी देगा और पैसा भी देगा। अब ये पैसे का कनेक्शन कहाँ से आया? जब शुक्र एक्टिवेट होता है तो हमारे पास पैसा आता है, यानी पत्नी का सुख प्राप्त होता है। तो पुरुष की जब हम कुंडली देखते हैं विवाह के लिए तो सिर्फ कुंडली नहीं देखते, उसकी शुक्र कुंडली भी देखते हैं कि शुक्र कैसा है, कि कमा पाएगा कि नहीं, पत्नी को सुख दे पाएगा या नहीं, पत्नी टिकेगी या नहीं, या पत्नी का नेचर कैसा होगा। तो एक कुंडली नहीं देखी जाती है, चंद्र कुंडली, शुक्र कुंडली भी देखी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब कन्या का विवाह होता है तो हम गुरु कुंडली भी देखते हैं। अच्छा। गुरु यानी विष्णु तत्व, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि कैसे आएगी, समृद्धि कैसे आएगी, ये कितनी लकी है अपने हस्बैंड के लिए। तो अब शुक्र जहां हमें पैसा देता है वहीं प्रॉस्पेरिटी हमें गुरु देता है। इसीलिए कहूंगी सिर्फ शुक्र आपको कुछ नहीं दे सकता, उस पैसे को रोकने के लिए, लक्ष्मी की चंचलापन को रोकने के लिए हमें विष्णु तत्व का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए सब ग्रह जरूरी है। और दूसरा, अगर अभी हमारे बद्रीनाथ जी के दरबार खुले हैं तो सब लोग ये जानते हैं कि बद्रीनाथ जी में श्री हरि विष्णु क्यों तपस्या कर रहे हैं। वहां पे तो शिव जी पहले से तपस्या कर रहे थे, उनको स्थान त्यागना पड़ा। श्री हरि विष्णु कहते हैं ये मेरी संतानें हैं, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है, मैं ही इनको पाल रहा हूँ। और कर्म क्या है? कर्म की जो पत्नी है वो है तपस्या, और जब तपस्या है ही नहीं तो कर्म का फल कैसे मिलेगा? लोग कर्म तो कर रहे हैं लेकिन तपस्या नहीं कर रहे हैं। तो इनके हर नाम पर तपस्या मैं करूंगा यहाँ बैठकर। इसीलिए कहा जाता है जो गया बद्री वो ना जाए उधरी, इसीलिए शब्द, ये कहावतें बनी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना बहुत आसान है अगर आप उसको समझे तो, लेकिन स्टेबल करना बहुत जरूरी है। पैसा तो आ जाएगा, स्टेबिलिटी कैसे आए? तो उसके लिए उसके सेकंड पार्ट को भी देखना पड़ेगा कि हमारा उस जो हमारे घर की स्त्रियां हैं वो और उसका गुरु तत्व प्रॉस्पेरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो इसी से प्रश्न निकला तिवारी जी, नितिशा जी, कि आपने सही कहा कि कई लोगों के पास समस्या ये होती है, वो कहते हैं कि यार पैसा आने की समस्या नहीं है जी, पैसा तो बहुत आता है, बोले कि आता इतना है, छप्पर फाड़ के आता है, लेकिन वो छेद उतना ही बड़ा है, वो नहीं है, उसी तेजी से चला जाता है और महीने के अंत में पॉकेट खाली, अकाउंट खाली। बहुतों की समस्या। तो ये कैसे इसको ठीक कर सकते हैं नितिशा जी? क्योंकि ये आपके, क्योंकि मेरे प्रश्न से ही निकला, आपने कहा कि शुक्र तो बहुत अच्छा है, वो तो दे रहा है आपको, लेकिन वो स्टेबल कैसे करे? तो ये भी जरा बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, पहली बात तो जो घर की स्त्रियां हैं वो आपका शुक्र तत्व है। आपको समझ आ गया कि यही शुक्र है, जिंदा शुक्र जो हमें दिख रहा है, जो आसमान में दिखेगा वो तो बाद में दिखेगा, जो हमारे सामने प्रेजेंट शुक्र है। अब इस शुक्र को प्रसन्न कैसे रखा जाए? अब बहुत से लोग कहेंगे उनको गिफ्ट दे दो, उनको खुश रखो, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनको सम्मान भी दो, क्योंकि शिव ने क्या कहा कि शक्ति के बिना तो मैं भी अधूरा हूँ, शव हूँ। श्री हरि विष्णु ने क्या कहा कि लक्ष्मी के बिना मैं भी अधूरा हूँ। समुद्र मंथन करवा दिया उनकी नाराजगी पे। और आज जिस कृष्ण को कहा जाता है कि 16,000 पत्नियां थी श्री कृष्ण भगवान की, वो भी राधा के बिना अधूरे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे घर की जो स्त्री तत्व है उनको प्रसन्न कैसे रखा जाए। और पैसे से हर कोई प्रसन्न नहीं होता, नहीं, भाव से होता है। कभी कभी गुलाब का फूल भी काम कर जाता है और कभी कभी सोने का सेट भी काम नहीं करता। तो मुझे लगता है कि भाव अच्छे होने चाहिए और उस घर की स्त्री का जो पुरुष तत्व है, गुरु तत्व है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी जब वो स्त्री हमारे घर में आई है लक्ष्मी बन के, वो स्टेबिलिटी कितनी लाई है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि या जो आचार्य होते थे वो क्या कहते थे कि केले के वृक्ष की पूजा करो। कन्याओं को कहा जाता था कि केले के वृक्ष की पूजा करो, पुखराज पहन लो। ज्यादातर आपने लड़कियों को देखा होगा पुखराज पहने,
गुरुवार का व्रत रख लो, गुरुवार का व्रत रख लो, पति बहुत अच्छा मिलेगा, शिव जी हाँ। के व्रत रख लो, 16 सोमवार रख 16 लो। सोमवार कर लो। इससे हम उनके पुरुष तत्व यानी गुरु तत्व को स्ट्रॉन्ग करते थे, ताकि जब किसी के घर जाए तो सुख सौभाग्य लेके जाए। और वहीं अगर स्त्रियां पुरुषों को सम्मान देने लग जाए कि ठीक है लड़ाई हुई है लेकिन कमरे में हुई है, बाहर नहीं जाएगी, हाथापाई नहीं होगी, गाली गलोच नहीं होगी, तुम मेरे सैंडल्स उठा दो या तुम मेरे शूज उठा दो, इसमें फर्क नहीं होगा। वो भी मेरे सैंडल उठा सकते हैं, मैं भी उनके शूज उठा सकती हूँ। और पैर दबाने में क्या प्रॉब्लम है जब हम लक्ष्मी जी को देख रहे हैं श्री हरि विष्णु के पैर दबाते हुए? सही बात है। क्या प्रॉब्लम है? अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मेरी सेवा भी तो मेरा हस्बैंड ही करेगा। बिल्कुल सही बात है, ये तो परस्पर है। परस्पर है, आपको समतुल रखा गया है, आपको नीचे या ऊपर नहीं किया गया। जिस परिवार में ये धारणा को समझ लिया जाएगा कि हम दोनों बराबर हैं, उस परिवार में शुक्र और गुरु दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। सिंपल वे है जी। आप उनको गिफ्ट दो या ना दो, भावनाएं समझो कि आज वो दुखी है तो क्यों है, दर्द है तो क्यों है, तब आपका शुक्र एक्टिवेट होता है। कुछ पहनने से शुक्र एक्टिवेट नहीं होता। तो जो आएगा धन वो भी टिकने लगेगा, वो भी टिकने लगा। दूसरा, जो घर की स्त्रियां नाइट सूट या नाइटी में रहती है, वो मेरे को गलत लगता है। अगर मैं नाइट सूट भी पहनती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स रात को सोऊंगी तो मैं साड़ी पहन के तो सोऊंगी नहीं, वो भी मैं अच्छे कपड़े में और महंगा ही लूंगी, क्योंकि शुक्र एक्टिवेट तभी होगा जब ब्रांड पे आप जाओगे। ये बात सही है। नहीं तो ब्रांड में भी एक मेरा सवाल है, सबके लिए संभव नहीं हो पाता ना, सबके लिए संभव नहीं है कि मान लीजिए कि कोई आप 100 की चीज ले रहे हो, हाँ, तो आप 200 की लेना शुरू कर दो, आपके लिए तो वो भी ब्रांड हो गया। यही दर्शकों को बताइए आपके, मान लीजिए कि बहुत बड़ा ब्रांड नहीं, कि कोई मॉल नहीं जा सकता है, तो स्ट्रीट मार्केट्स में भी अगर खरीदे कोई अच्छे कपड़े, तो कैसे कपड़े सिलेक्ट करना चाहिए? अब तो बहुत से ऐसे मॉल आ गए जहाँ पे 300-400 के भी कपड़े मिल जाते हैं और लाखों के भी मिल जाते हैं। उसका असर, अच्छे कपड़े पहनने से असर आता है? असर आता है। क्यों? आप यहाँ पे एक दूसरी धारणा समझिए। बुध चंद्रमा का पुत्र है और उसे बुद्धि का देवता कहा ठीक है। हमारा कॉन्शियस माइंड, ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड और इमोशन हो गए चंद्रमा। ठीक। जब मैं अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देती हूँ कि देखो मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं तो अच्छे कपड़े पहनती हूँ, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको वैसे ही बना देता है धीरे धीरे। मैनिफेस्टेशन कहते हैं, क्योंकि वो अवचेतन से निकलता है। अवचेतन मन, और अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन आपका यूनिवर्स से कहीं ना कहीं अनक्लाइन है। बिल्कुल होता है। आप जो बोलते हो वो आपको मिलता है। इसीलिए हमारे घर की मम्मियां दादियां कहती थी शाम को ये मत बोलो, किसी को मरा हुआ मत बोलो कि जा तू मर जा। पहले यही गाली चलती थी ना, मर जा तेरा बुरा हो। हमारे पंजाबियों में बोलते थे खुरे थी। तो क्यों दादियां कहती थी कि शाम को मत बोलो, ये वर्ड किसी को ना बोलो, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही होता है। सही बात है, हमारी वाणी से निकला हुआ शब्द है, उसका असर होता है। आज आप अच्छे लोगों के साथ बैठ रहे हैं तो आपके अंदर वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर मैं मजदूरों के साथ बैठने लग जाऊं तो मेरे अंदर वैसी धारणाएं बढ़ेंगी कि भाई 10 रुपए बचा ले, और अच्छे लोगों के साथ बैठूंगी तो कहूंगी 500 की कॉफी भी कम है। तो फर्क पड़ता है जिसके साथ हमारा उठना बैठना हो। तो स्त्रियों को कहूंगी जैसे आप जो भी कर रहे हो, नाइटी में मत रहो, आप अपने आप को सुंदर सजाओ, सवारो, मेकअप लो। आप मेकअप नहीं करते हो, पूरा फाउंडेशन लगा सकते हो, क्रीम लगा सकते हो, अपनी स्किन की केयर कर सकते हो, सीरम है, बहुत सी चीजें। चलिए सब छोड़िए, बेसन का उपटन तो लगा सकते हो दही के साथ। दही पूरा शुक्र तत्व है और बेसन पूरा गुरु तत्व है, दोनों का समावेश बना। और गुरु और शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो पुरोहित योग बनाते हैं। अब बताइए ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और उपटन का तो पूरे हमारा आयुर्वेद बोलता है, हमारे धर्मशास्त्र बोलते हैं कि पार्वती जी उपटन लगा रही थी तब गणेश जी का उत्पत्ति। सही बात है, सही बात। तो उपटन लगाने में क्या प्रॉब्लम है? आज बच्चों ने छोड़ दिया है। मैं तो अपने घर में आज भी दिवाली पर, हर त्योहारों पर उपटन तैयार करती हूँ, कहती हूँ लगाओ, इतना लगाओ, लेकिन लगाओ, क्योंकि बच्चे उपटन से चिढ़ते हैं। और बहुत सही कहा आपने कि वो देखिए हमारे जैसे सनातन में कहते हैं कि हर चीज सांकेतिक है और उसका कुछ न कुछ गूढ़ अर्थ है। अब जैसे नितिशा जी ने बताया कितना अच्छा कि देखिए महादेवी पार्वती ने उपटन लगाया और गणेश जी का जन्म हुआ। अब गणेश जी क्या है? वो बुद्धि के प्रतीक है, ज्ञान के प्रतीक है, बुद्धिदाता है। तो ज्ञान प्रकट हुआ। उन्होंने कहा कि और एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शंस भी निकल गए कि बेसन और दही दोनों का उपटन, दोनों मिले तो ज्ञान प्रकट हो गया, पुरोहित योग बन गया। वही होता है ना हमारे भाई। चलो ठीक है, विवाह में भी होता है, गूढ़ है, वो समझना पड़ेगा, पुरानी चीजें